बिहार वाले सावधान हो जाएं। सारे रिकॉर्ड अब धीरे धीरे टूटने लगे हैं। खतरे का लाल सायरन बज चुका है और रेड अलर्ट के जोन में बिहार के कई जिले आने लगे हैं। चिंता की बात यह है कि अभी ये शुरुआत है। आने वाले कुछ घंटे कितने असरदार होंगी और कैसे हाड़ गलाने वाली सर्दी आपको परेशान करेगी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि समस्तीपुर में ठंड ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार का दिन सबसे ठंडा रहा और 20 दिसंबर तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की यहां पर संभावना जताई गई। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत और सतर्क रहने की सलाह दी है। पटना समेत पूरे बिहार में शुक्रवार को कोल्ड डे की स्थिति बन गई। इस ठंड के सीजन में यह पहली बार हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति 22 दिसंबर तक बनी रह सकती है। मतलब 48 घंटे बिहार के लिए बहुत भारी है। हवा में नमी 90% से ज्यादा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर काफी कम हो गया है। पटना समेत बिहार के 24 जिलों में इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में रात की तरह दिन में भी कंपकपी महसूस की जाने लगी है। इसके साथ ही कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को राज्य के सभी 38 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 12 जिलों में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कई जिलों में सुबह और देर रात विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रहने की संभावना है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इधर अररिया में घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हुई है। एक युवक घायल बताया जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतलब बिहार में अब मौसम के कारण हादसे होने लगे हैं। पिछले दिनों जब हमने आपको रिपोर्ट बताई थी तो बताया था कि कैसे बिहार के अलग अलग जिलों में 7 लोगों की मौत 24 घंटे में हो गई। वहीं ठंड के कारण पटना, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, लखीसराय और पश्चिम चंपारण के डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। इसके साथ ही सारण, दरभंगा और मुंगेर में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब इस ठंड का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। पटना में घने कोहरे की वजह से एयर इंडिया के दिल्ली पटना दिल्ली सेक्टर की एक जोड़ी फ्लाइट रद्द हो गई। 16 जोड़ी फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। आज 2-3 फ्लाइटें रद्द हो सकती हैं। 10 से 12 जोड़ी फ्लाइटें देरी से संचालित होने की संभावना है। अब यदि वर्तमान की बात करें तो राजधानी पटना में भी कोहरे का साया रहेगा। मौसम विज्ञान के मुताबिक पटना में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है और इसकी वानगी राजधानी वाले देख भी रहे हैं, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे धीरे छटेगा। हल्की धुंध बनी रह सकती है। मतलब यहां भी आपको सूरज भगवान के दर्शन शायद ही होंगे। अब शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 8.6 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री रहा। राजधानी में अधिकतम न्यूनतम तापमान में अंतर 1.7 डिग्री का रहा। अब कोहरा के पीछे का कारण मौसम वैज्ञानिक क्या बताते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। बिहार में इस समय कोहरे के बढ़ने के पीछे कई अहम कारण हैं। सबसे बड़ा कारण प्रदेश में पछुआ हवा चल रही है। पछुआ हवा सतह पर अधिक नमी और हवा की रफ्तार कम होने से कोहरा बढ़ रहा है। जमीन के पास नमी की मात्रा काफी अधिक बनी हुई है। रात के समय तापमान तेजी से गिरने और हवा की गति बेहद कम रहने के कारण वातावरण में मौजूद नमी संघनित होकर कोहरे का रूप ले लेती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब हवा शांत रहती है या बहुत धीमी गति से चलती है तब कोहरा आसानी से फैल जाता है, साथ ही लंबे समय तक बना रहता है और यही वजह है कि सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहती है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल बिहार में कोल्ड वेव चलने की संभावना नहीं है। 24 दिसंबर तक राज्य में अधिकतर तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि ठंड अधिक महसूस होगी, लेकिन शीतलहर जैसी स्थिति फिलहाल कुछ दिनों तक नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मौसम करवट ले सकता है और एक बार फिर से मौसम कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।